प्रिया बिल्लू के पास आती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मुझे फरहाद को मैसेज करके बताना है कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मैं आज किसी और के नाम की रिंग पहन रही हूँ। बिल्लू कहता है आप ही अगर किसी ने देख लिया ना हमें जान से मार देंगे। प्रिया फरहाद को मैसेज कर देती है और बिल्लू को कहती है रिप्लाई आए तो मुझे ज़रूर बताना। फरहाद जब उठकर मैसेज देखता है तो परेशान हो जाता है। जोजो को बताता है कि प्रिया की एंगेजमेंट हो रही है। फरहाद कहता है मैं उसे मिलने जाऊंगा। जोजो कहता है उसने तुम्हें हेल्प के लिए नहीं बुलाया, उसकी ज़िंदगी और इज्जत का और तमाशा मत लगाओ। अगर वो कहती कि उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर चलता। मकसूद की तबीयत ख़राब होती है, उसकी बीवी उसे मेडिसिन देती है और कहती है मैं जानती हूँ आप फरहाद को मिस कर रहे हैं, आप उसे माफ़ कर दें। मकसूद कहता है माफ़ तो मैं उसे तब करूँ ना जब उसे अपनी गलती का एहसास और उसने मुझसे माफ़ी मांगी हो। अब जाओ, मुझे आराम करना है और फिर मुझे पकवान पे भी जाना है। प्रिया एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाती है। प्रिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती। लड़का रिंग पहनाने लगता है लेकिन प्रिया हाथ आगे नहीं करती तो उसकी अम्मी आकर उसका हाथ आगे करती है और उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। बिल्लू फरहाद को कॉल करके कहता है कि प्रिया आपकी एंगेजमेंट हो गई है। मैंने उसे नहीं बताया कि आपकी कॉल आई थी क्योंकि घर का बहुत टेंस माहौल चल रहा है, लेकिन प्रिया अभी बिल्कुल भी खुश नहीं है। फरहाद कहता है क्या मेरी उससे बात हो सकती है? बिल्लू कहता है आज तो नहीं, कल ट्राई करूंगा बात करवाने की आपकी। फरहाद प्रिया लोगों की दीवार पे लांघकर उनके घर चला जाता है। प्रिया कहती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो? प्रिया फरहाद को कहती है मैंने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए ये मंगनी की है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं उनकी खुशी के लिए ये सब कर लूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही। फरहाद कहता है एक दफ़ा कह दो कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ, मुझे कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। प्रिया रोते हुए कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। फरहाद उससे मोबाइल देता है कि मुझसे कांटेक्ट में रहना। तभी गार्ड फरहाद को देख लेता है। फरहाद जल्दी से प्रिया के कमरे में चला जाता है। गार्ड सब घर वालों को उठा देता है और बता देता है वही लड़का आया और प्रिया बाजी के कमरे में है। फरहाद प्रिया को कहता है तुम चलो मेरे साथ। प्रिया कहती है हम जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, तुम अभी जाओ यहाँ से। प्रिया के घर वाले सारा घर देखते हैं लेकिन फरहाद कहीं नहीं मिलता। प्रिया के घर वाले उसके कमरे में आते हैं लेकिन प्रिया शो करवाती है कि मैं सो रही हूँ। फरहाद जोजो को कहता है कि मैं और प्रिया कोर्ट मैरिज करेंगे। जोजो उसे बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं समझता तो जोजो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रिया की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसका अब्बू ये बात महसूस कर लेता है। प्रिया का अब्बू उसकी अम्मी से कहता है कि मुझे प्रिया की आंखों में दर्द नजर आता है, कहीं हम उसके साथ गलत तो नहीं कर रहे। उसकी अम्मी कहती है सब बचपना है, शादी हो जाएगी तो बहुत खुश रहेगी और उसे एहसास हो जाएगा कि उसके माँ बाप ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है उसके लिए। बिल्लू प्रिया को आकर कहता है आप ही मुझे आपसे सॉरी बोलना है। फरहाद भाई की कॉल आई थी लेकिन मैंने उसे कहा था कि अब दोबारा कॉल मत करना, लेकिन जब से आपकी एंगेजमेंट हुई आप बहुत परेशान है, मैं आपको ऐसे उदास नहीं देख सकता। मैं आपकी अभी फरहाद भाई से बात करवाता हूँ। प्रिया कहती है बिल्लू बस अब कोई जरूरत नहीं है, अब रहने दो।